हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो देखिए आज का अपना क्वेश्चन सेशन है ओनली पेडियाट्रिक नर्सिंग के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो सीएचओ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द इरिक्सन साइकोसोशियल थ्योरी व्हाट इज द डेवलपमेंट ऑफ द टास्क ऑफ द टोडलर। देखिए इरिक्सन की थ्योरी को याद रखने की एक ट्रिक है, तो उसके अंदर अपन याद रख सकते हैं TA फिर आई ताई TAI अपन को 4 बार याद रखना है, ठीक है, 4 टाइम्स याद रखना है, आई और जी और ई, ठीक है। यहाँ T फॉर ट्रस्ट होता है, ठीक है, A फॉर ऑटोनॉमी और से सेम होता है, ठीक है। आई से सबसे पहले आई से इनिशिएट, ठीक है, इनिशिएटिव। उसके बाद में सेकंड सबसे पहले अपन ने क्या किया, इनिशिएट। उसके बाद में क्या बनाई, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के बाद में क्या किया अपन ने, इंडस्ट्री बनी, तो अपन को क्या मिली, एक आइडेंटिटी मिली। आइडेंटिटी मिलने के बाद में क्या किया, इंटीमेशन, मतलब इंटीमेशन या फिर आइसोलेशन हुआ, ठीक है। उसके बाद में ये क्या, जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन वाली कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, तो ये वाली कंडीशन है, ठीक है। तो इसके अंदर 0 से लेके 1 ईयर तक होती है ऑटोनॉमी वर्सेस ये ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट होता है, ठीक है। 1 से 3 साल की उम्र में क्या देखने को मिला है, मतलब टोडलर वाली कंडीशन में ये है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम। तो आंसर अपना क्या जाएगा, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम जाएगा, ठीक है, टोडलर वाली कंडीशन में। एरिक एंड इरिक्सन ने टोडलर वाली कंडीशन में ऑटोनॉमी वर्सेस सेम बताया, ठीक है। उसके बाद में जो था वो था इनिशिएशन, ठीक है। इनिशिएशन कितनी होगी, 6 to 12 ईयर हो गया, ठीक है। उसके बाद में 12 to 20 ईयर मान लीजिए, ठीक है, ये वाली सब। उसके बाद में क्या इनिशिएशन था, उसके बाद में क्या था 20 to 30 और 30 to 35 है, यहाँ जाएगा मोर देन 60 ईयर एज, ठीक है। और यहाँ जाएगा अपन का 35 to 59, ठीक है। और यहाँ जाएगा 35 तक, मतलब 35 तक, 30 to 35 तक, ठीक है, ये है। तो इसके अंदर क्या है, देखिए इसकी एक ट्रिक यही है, बस याद रखने की ट्रिक है। और ये भी एम्स में भी और अपने सीएचओ के एग्जाम में भी ज़्यादातर थ्योरी से क्वेश्चन बनते हैं। TAI याद रखना है, आई कितनी बार याद रखना अपन को, 4 बार। उसके बाद में जी याद रखना, ताई जी। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट होगा, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम हो गया। अपना आंसर क्या था, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम था, ठीक है। टोडलर एज में ये 0 to 1 ईयर है, ये 1 to 3 ईयर है, ठीक है। तो ये है। उसके बाद में इनिशिएशन हो गया। उसके बाद में क्या हुआ, आइडेंटिटी। पहले इनिशिएशन किया, फिर इंडस्ट्री बनाई, ठीक है, सेकंड पे इंडस्ट्री। फिर इंडस्ट्री बनाने के बाद में क्या हुआ, अपनी आइडेंटिटी आई। आइडेंटिटी के बाद में क्या, इंटीमेशन वर्सेस आइसोलेट, फिर जनरेटिविटी स्टेग्नेशन वगैरह, ठीक है। तो ये है, ठीक है। इसके अलावा क्या आगे क्या है, आंसर इसका क्या है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए एट बर्थ पे क्या है, एट बर्थ एट द टाइम ऑफ द बर्थ नर्स मेजर हेड सर्कम्फेरेंस, व्हाट इज द नॉर्मल हेड सर्कम्फेरेंस। एट बर्थ पे हेड सर्कम्फेरेंस कितनी होती है, 28 से 30 है, 30 से 32 है, या 30 से 35 है, या 30 से 37 से 40 है। तो देखिए एट बर्थ पे 33 से 35 सेंटीमीटर होती है हेड सर्कम्फेरेंस, ठीक है। और अपनी चेस्ट सर्कम्फेरेंस क्या है, 31 से 33 है, 30 से 35 हेड सर्कम्फेरेंस है, 31 से 33 क्या है चेस्ट सर्कम्फेरेंस है, और 27 से 30 क्या है अपनी एब्डोमिनल सर्कम्फेरेंस है, ये याद रखना है, ठीक है। और जो हेड सर्कम्फेरेंस और जो एट बर्थ पे तो क्या होता है, हेड सर्कम्फेरेंस अपनी ये ज़्यादा होती है, लेकिन एट द 1 ईयर एज पे क्या होते हैं, दोनों सेम हो जाती है, हेड सर्कम्फेरेंस और चेस्ट सर्कम्फेरेंस, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, उसके बाद में 1 ईयर के बाद में क्या होता है, चेस्ट सर्कम्फेरेंस ज़्यादा होने लग जाती है, ठीक है। अडल्ट में चेस्ट सर्कम्फेरेंस वो ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके अलावा क्या क्वेश्चन बनता है, बस यही क्वेश्चन बनते हैं इन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए ए चाइल्ड come to the clinic for the routine checkup of a nurse is take measurement of the length of the child but length is double than the time of the birth, what is the child age। कितनी साल पे तो मतलब लेंथ वो डबल होती है, देखिए ये याद रखना जरूरी है। 4 ईयर पे, 4 ईयर पे क्या हो जाती है, जो लेंथ वो डबल हो जाती है बच्चे की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, इन ए बेबी बर्थ वेट इज 3 kg, एट बर्थ पे बेबी का वजन कितना, 3 kg है। देन एट द 5 month वेट ऑफ द बेबी शुड बी, 5 month ऑफ एज पे कितना होएगा, तो देखिए 3 kg एट बर्थ पे, उसके बाद में डबल हो जाएगी 6 month पे 6 kg, 5 to 6 month पे वेट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द इरिक्सन साइकोसोशियल थ्योरी व्हाट इज द डेवलपमेंटल टास्क ऑफ द टोडलर, ये अभी जो रिपीट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ऑटोनॉमी वर्सेस सेम है, टोडलर डाउट है। एट विच
एट विच एज फर्स्ट ऑफ ऑल चाइल्ड कैन सिट विथ सपोर्ट। कौन सी एज पे बच्चा है वो सिट विथ सपोर्ट के साथ में शुरू कर देता है, बैठना शुरू कर देता है? 3 मंथ, 5 मंथ, 8 मंथ, 10 मंथ। तो देखिए 5 मंथ, 5 to 6 मंथ पे बच्चा क्या है विथ सपोर्ट के साथ में सिट विथ सपोर्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। और विदाउट सपोर्ट पे 8 to 9 मंथ पे विदाउट सपोर्ट पे बैठना शुरू कर देता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए 2 मंथ पे बच्चा क्या है सोशल स्माइल वगैरह देने लग जाता है, ठीक है। 3 मंथ पे बच्चा कुछ वर्ड वगैरह बोलने लग जाता है, लाइक दैट AEIOU ऐसे वाले वर्ड बोलता है, ठीक है, 3 मंथ पे। और इसके अलावा क्या 8 to 9 मंथ हो गया, ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एट विच एज बेबी कैन स्टार्ट टू सिट विदाउट द सपोर्ट। विदाउट सपोर्ट पे कब बच्चा बैठना शुरू कर देता है? 6 है, 8 है, 10 है, 12 मंथ। तो 8 मंथ पे बच्चा क्या होता है सिट विदाउट सपोर्ट बैठना शुरू कर देता है, ठीक है। कंगारू केयर इज यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द। कंगारू जो केयर है किसके ट्रीटमेंट के लिए यूजफुल है? सीजर है, हाइपोथर्मिया या न्यूरेसिस एब्डोमिनल पेन। तो हाइपोथर्मिया के लिए यूजफुल है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 36.5 to 37.5 डिग्री नॉर्मल होता है, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर होता है। हाइपोथर्मिया इससे कम है तो क्या है 36.5 से अगर कम है तो देखने को मिलता है। और सीवियर हाइपोथर्मिया कितने डिग्री? लेस देन 32 डिग्री से कम हो जाता है सीवियर हाइपोथर्मिया में, ठीक है। मॉडरेट में कितना होता है? मॉडरेट में कितना होता है ये हो जाता है मॉडरेट में कितना, जैसे माइल्ड जो हाइपोथर्मिया होता है उसके अंदर कितना देखने को मिलता है 36 जैसे नॉर्मल है ना तो 36 से कम होएगा, 35.5 से 30 ये देखने को मिलता है। देखिए लेस देन 32 होता है ना, ये क्या है सीवियर हाइपोथर्मिया वाली कंडीशन है। और माइल्ड में कितना होता है? लेस देन 35 होता है, लेस देन 35.5 से लेके 35.5 से लेके 36.4 से कम होता है मतलब, ठीक है। और इसके अलावा कितना होता है इसके बीच की जो कंडीशन है वो मॉडरेट वाली कंडीशन में आएगी, ठीक है। 32 से लेके 35.4 तक, ठीक है। ये वाली कंडीशन कब तक आएगी? ये आएगी मॉडरेट में, ठीक है, ये है। इसके अलावा क्या है आंसर क्या था? हाइपोथर्मिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉयलेट ट्रेनिंग नीड टू बी द इनिशिएटेड एट। मतलब टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चे में कितने मंथ पे स्टार्ट कर देते हैं? 15 मंथ पे, 18 मंथ पे, 20 मंथ पे, 24 मंथ पे। तो सबको पता है 18 मंथ पे अपन क्या कर देते हैं टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। देखिए बाउल मूवमेंट और एक होता है ब्लैडर मूवमेंट होता है, ठीक है। एक बाउल जो होता है ना वो 2 ईयर ऑफ एज पे बच्चा में बाउल कंट्रोल आ जाता है और 3 ईयर पे ब्लैडर कंट्रोल आ जाता है। और 18 मंथ पे अपन क्या कर देते हैं शुरू कर देते हैं टॉयलेट ट्रेनिंग, ठीक है। नेक्स्ट, द डेवलपमेंटल माइलस्टोन रिलेटेड टू द लैंग्वेज है अचीव्ड बाय द बेबी एट द एज ऑफ द 12 मंथ। 12 मंथ तक बच्चे की जो लैंग्वेज जो अचीव्ड कब तक कर लेता है बच्चा, कहाँ तक कर लेता है? ही कैन, देखिए ही कैन स्पीक 10 वर्ड्स विद द मीनिंग, ही कैन स्पीक ए सिंपल सेंटेंस, ही कैन टेल ए स्टोरी, ही कैन स्पीक 2 वर्ड्स विथ मीनिंग। When assessing the physical development of the 5-year-old, you would find it abnormal if he मतलब 5 साल का बच्चे में कौन सी ये कंडीशन है कि वो abnormal है? Needed to go up a stairway 1 step at a time, ये abnormal है। देखिए 5 साल तक के बच्चे में ये abnormal कंडीशन है। नेक्स्ट देखिए बेबीज की साइन इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल, किस में कंसिडर है? नॉर्मल है न्यूबॉर्न में, एडोलसेंट में, यूथ में और अडल्ट। सबको पता है कि बेबीज की साइन तो न्यूबॉर्न में ही होएगा क्योंकि आफ्टर 12 मंथ पे डिसअपीयर हो जाता है। अगर ये बाद में भी प्रेजेंट है तो मतलब ये डिसऑर्डर को इंडिकेट करता है, ठीक है, न्यूबॉर्न में। और बेबीज की में क्या होता है जो ग्रेट टोय होता है उसका क्या होता है डोर्सिफ्लेक्शन होता है। ग्रेट टोय का डोर्सिफ्लेक्शन देखने को मिलता है और बाकी जो फिंगर्स हैं उनकी फेनिंग देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट, बेबीज की रिफ्लेक्स मोमेंट ऑफ द ग्रेट टोय कैसा देखने को मिलता है? डोर्सिफ्लेक्शन, ठीक है। ग्रेट टोय का जो फ्लेक्शन होता है वो कैसा होता है? डोर्सिफ्लेक्शन होता है। नेक्स्ट, एट विच एज स्ट्रेंजर एंजाइटी स्टार्ट टू डेवलप ए चाइल्ड। बच्चे में स्ट्रेंजर एंजाइटी मतलब अजनबी से एंजाइटी होने लग जाती है। 2 to 3 मंथ है, 4 to 5 मंथ है, 6 to 7 है, फिर 10 to 12। तो आंसर क्या जाता है 6 to 7 मंथ में बच्चे को जो स्ट्रेंजर से एंजाइटी होती है ना वो 6 to 7 मंथ पे शुरू हो जाती है, ठीक है। आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच रिफ्लेक्स इज प्रेजेंट इन द न्यूनेट बट नॉट प्रेजेंट इन द एडल्ट। कौन सा रिफ्लेक्स है इनमें से जो कि न्यूनेट में तो क्या होता है प्रेजेंट होता है जबकि
एडल्ट में क्या होता है, एब्सेंट होता है, स्वालोविंग है, केकिंग है, ब्लिंकिंग है। देखिए तीनों रिफ्लेक्स एडल्ट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन रूटिंग रिफ्लेक्स नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट, रूटिंग रिफ्लेक्स डिसअपियर आफ्टर, कब मतलब डिसअपियर हो जाता है रूटिंग रिफ्लेक्स? 3 to 4 मंथ है, 2 to 3 मंथ है, या फिर 1 to 2 मंथ है, या फिर नेवर डिसअपियर? तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 to 4 मंथ पे। 3 to 4 मंथ पे क्या हो जाता है? रूटिंग रिफ्लेक्स डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट, विच रिफ्लेक्स इज एलिसिटेड बाई ए सडन लाउड नॉइस और सडन चेंजेज इन हेड पोजिशन है, कोजिंग द इन्फेंट एक्सटेंड द आर्म, मतलब आर्म का एक्सटेंड है, एंड लेग्स का होता है। तो ये क्या हुआ? अबडक्शन, आर्च द बैक एंड आर्च द बैक, देन ब्रिंग द आर्म टुगेदर एज इफ हैगिंग। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? मोरो रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स में क्या क्या होता है? पहले अबडक्शन होता है, ठीक है, अबडक्शन होता है पहले, फिर क्या होता है? एडक्शन होता है, फिर एडक्शन होता है, फिर क्या होता है? कराई होता है, ठीक है। ये वाली कंडीशन। अब देखिए, मोरल रिफ्लेक्स 6 मंथ पे डिसअपियर हो जाता है, बेबिन्स की रिफ्लेक्स 12 मंथ पे डिसअपियर हो जाता है, ग्रास्प रिफ्लेक्स 3 to 4 मंथ पे, और रूटिंग रिफ्लेक्स 3 to 4 मंथ पे डिसअपियर हो जाता है। ग्रास्प नहीं, रूटिंग रिफ्लेक्स 3 to 4 मंथ पे डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, एपगार स्कोर इज यूजुअली असेस, कब असेस करते हैं? री असेस का पूछा है, री असेस, ठीक है। 1 hour, 6 hour आफ्टर बर्थ, 12 hour या फिर 24 hour आफ्टर बर्थ। तो देखिए इसमें सबसे कम वैल्यू जो दे रखी है वो 1 hour आफ्टर बर्थ जाएगा, आंसर ये जाएगा, ठीक है। वैसे अपन क्या करते हैं? 1 minute पे करते हैं एट बर्थ पे एपगार स्कोर, फिर 5 minute पे एपगार स्कोर करते हैं नॉर्मली, ठीक है। लेकिन इसके अंदर मिनिमम वैल्यू री असेस कब करते हैं? 1 hour। एपगार स्कोर का जो एपगार स्कोर में अपन स्कोर कितना देते हैं? स्केल में कितने स्कोर होते हैं? 0 to 10 होता है। नेक्स्ट, देखिए ए न्यूबॉर्न है विथ द वीक क्राई, बच्चा का है वीक क्राई कर रहा है, तो इसका कितना नंबर? 1 नंबर। सम फ्लेक्शन है ऑफ एक्सट्रीमिटी, इसका 1 नंबर। हेड रेट ऑफ 90 है, 90 तो 100 से कम है तो 1 नंबर, ठीक है। पिंक है बॉडी तो 1 नंबर, एंड ब्लू एक्सट्रीमिटीज है, वुड बी द लाइकली टू स्कोर द हाउ मनी, ठीक है। आंसर क्या जाएगा? 3 और 2, 5 स्कोर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम एपगार स्कोर ऑफ ए न्यू बॉर्न कैन अचीव इज, मैक्सिमम जो एपगार स्कोर है इन ए न्यू बॉर्न कैन अचीव 10, मैक्सिमम एपगार स्कोर 10 होता है भाई, ठीक है। एपगार स्कोर इज परफॉर्म ऑन एन इन्फेंट एट 5 minute ऑफ बर्थ, 10 minute है, 15 minute है, 1 hour है, तो 5 minute ऑफ बर्थ। एक तो 1 minute पे करते हैं, एक 5 minute पे करते हैं। नेक्स्ट, ए फुल टर्म बेबी है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है, एट द एंड ऑफ द 1 week वाज द पासिंग द गोल्डन येलो स्टूल एंड वाज द फाउंड टू हैव द एडिक्वेट हाइड्रेशन है, विथ द नॉर्मल सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन है, द वेट ऑफ द बेबी वाज जस्ट सेम एज इट वाज एट बर्थ, द पेडियाट्रिशियन शुड नाउ एडवाइज, क्या एडवाइस देगा? ठीक ही तो है, सब कुछ है। गिव द ओरल सॉल्यूशन विद ब्रेस्ट फीडिंग है, स्टार्ट टू टॉप फीडिंग है, इन्वेस्टिगेशन फॉर द लैक्टिक एसिड, रीअश्योर द मदर दैट इज नथिंग, सही बात है, रीअश्योर करेंगे मदर को कि कोई सब कुछ सब सही है, नॉर्मल है, ठीक है। क्योंकि देखिए शुरू में बच्चे का वजन होता है ना, एट द बर्थ पे होता है ना, तो शुरू के जो 10 दिन होते हैं उनमें 7 दिन में बच्चे का वजन कम होता है, ठीक है। शुरू वो भी इन्वायरमेंटल एडजस्टमेंट की वजह से, ठीक है। और बाकी के जो 3 दिन बचे ना उनमें बच्चा वो जो वेट लॉस हो वो गेन कर लेता, तो शुरू के 10 days में क्या होता है? बच्चे का वजन ना ही बढ़ता है, बढ़ता नहीं है, वो सेम ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, 3 month ऑफ द बेबी विल हैव पिंसर ग्रास्प, हेड कंट्रोल, सिटिंग विथ सपोर्ट है, या फिर 2 वर्ड्स विथ मीनिंग, ऐसा कुछ नहीं है। ये 6 month पे है, पिंसर ग्रास्प भी नहीं आता 3 month पे, हेड कंट्रोल करना शुरू कर देता है बच्चा 3 month पे। फुल टर्म है, स्मॉल फॉर डेट बेबीज है, आर एट हाई रिस्क फॉर, एक जो फुल टर्म बेबी है पर वो स्मॉल फॉर डेट है, मतलब प्री मेच्योर IUGR का बच्चा है, मतलब इंट्रायूटेरिन ग्रोथ रिटार्डेशन का बच्चा है, टर्म फुल है, लेकिन उसमें क्या कंडीशन? हाई रिस्क देखने को मिलती है, हाइपोग्लाइसीमिया है, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज है, या फिर ब्रोंको पल्मोनरी हाइपरथर्मिया है, तो हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। रेट्रोलेंटर फाइब्रोप्लेसिया हैज एसोसिएशन विथ प्रोलॉन्ग लेबर, इंट्रायूटेरिन इन्फेक्शन है, मेकोनियम एस्पिरेशन है, या फिर ये है लो बर्थ वेट है, तो प्री मेच्योरिटी से है रेट्रोलेंटर फाइब्रोप्लेसिया, लो बर्थ वेट बेबी। वो क्या रेट्रोलेंटर फाइब्रोप्लेसिया जो देखने को मिलता है ना, रेटाइनोपैथी वगैरह, तो वो प्री मेच्योर बच्चों में देखने को मिलता है ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट मेडिकेशन दैट मे बी द रिक्वायर्ड इन द रिससिटेशन ऑफ द बेबी विथ द प्रोलॉन्ग बर्थ एस्फाइक्सिया इज,
प्रोलॉन्ग बर्थ एस्फाइक्सिया वाले बेबी में फर्स्ट मेडिकेशन दैट मे बी द रिक्वायर्ड इन द रिसस्टेशन के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट है। एड्रीनलिन इन 1:10,000 में यूज़ करते हैं। एड्रीनलिन है वो 1:10,000 में यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक होता है एडल्ट में, ये 1:1000 में यूज किया जाता है। 1:1000 में एडल्ट में यूज किया जाता है, ठीक है। जबकि बच्चों में 1:10,000 में यूज होता है। एक्यूट मालन्यूट्रिशन इज मैनिफेस्टेड बाई, एक होता है, देखिए एक्यूट मालन्यूट्रिशन पूछा है, वेट फॉर एज है, वेट फॉर हाइट है, या फिर एज फॉर हाइट है, फिर ब्रोकाजेंट है। एक होता है एक्यूट मालन्यूट्रिशन होता है, ठीक है। एक होता है क्रोनिक मालन्यूट्रिशन होता है। तो एक्यूट मालन्यूट्रिशन वेट फॉर हाइट होता है, एक्यूट मालन्यूट्रिशन को वेट फॉर हाइट है, और जबकि क्रोनिक को हाइट फॉर एज है, ठीक है। क्रोनिक होता है तो हाइट फॉर एज होता है, ठीक है। और जो ऐसे ही पूछ लेता दोनों का, ऐसे डायरेक्ट पूछ लेता कि माल न्यूट्रिशन का, तो वो क्या आता है, वेट फॉर एज आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, एक्यूट का वेट फॉर हाइट जाएगा। एक्यूट का क्या जाएगा, वेट फॉर हाइट जाएगा। जबकि अगर क्रोनिक होता तो क्या जाता, हाइट फॉर एज जाता, ठीक है। ई भाई वेट फॉर हाइट। नेक्स्ट, बेस्ट इंडिकेटर फॉर द न्यूट्रिशनल स्टेटस फॉर द चाइल्ड के न्यूट्रिशनल स्टेटस के लिए का बेस्ट इंडिकेटर क्या है। मिड आर्म सर्कमफेरेंस है, हेड सर्कमफेरेंस है, रेट ऑफ द इंक्रीज ऑफ द हाइट एंड वेट है, या फिर चेस्ट सर्कमफेरेंस, रेट ऑफ द इंक्रीज हाइट एंड वेट। देखिए अगले का न्यूट्रिशनल, बच्चे का न्यूट्रिशनल स्टेटस का बेस्ट इंडिकेटर अपन को हाइट और वेट को ही मानते हैं, ठीक है। आंसर सी, बच्चे का जो हाइट और वेट है ना, वो उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस को इंडिकेट करता है, उसका बेस्ट इंडिकेटर है, ठीक है। मिड आर्म सर्कमफेरेंस देखिए मोर देन 11.5 से ऊपर ही होना चाहिए, 13.5 से ऊपर होना चाहिए, 13.5 नॉर्मल होता है, ठीक है। और अगर ये 11.5 से बिलो है तो ये क्या है, माल न्यूट्रिशन को इंडिकेट करता है, ठीक है। इसके अलावा चेस्ट सर्कमफेरेंस है, एट बर्थ पे चेस्ट सर्कमफेरेंस अपनी कितनी होती है, 31 to 33 होती है, ठीक है। हेड सर्कमफेरेंस है 33 to 35 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। ये है। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन साइन ऑफ द एक्यूट हाइपोक्सिया इन नियोनेट, बच्चे में, ठीक है, नियोनेट में एक्यूट हाइपोक्सिया का मोस्ट कॉमन साइन क्या है, टेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, कार्डियक अरेस्ट है, टेकिपनिया है, वेंट्रिकुलर एरिथमिया। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया जाएगा इसके अंदर, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइन ऑफ द एक्यूट हाइपोक्सिया इन नियोनेट, ब्रेडिकार्डिया। नेक्स्ट, ड्रग दैट कैन बी यूज इन द कर्निक्चर, कर्निक्चर्स में कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं, बारबिचूरेट है, बेंजोडाइजिपाइन है, फेनिटोइन है, क्लोरप्रोमेजिन है। तो बारबिचूरेट यूज करते हैं, ठीक है। कर्निक्चर में कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं, बारबिचूरेट यूज करते हैं। नेक्स्ट, ट्रू अबाउट द फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस इन न्यूनेट, न्यूनेट में फिजियोलॉजिकल जो जॉन्डिस है उससे रिलेटेड क्या होता है, क्या सही है, अकर इन द फर्स्ट 6 आवर ऑफ द डिलीवरी, नहीं। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होना है तो आफ्टर 24 आवर्स पे अब अकर होता है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल जो जॉन्डिस होता है ना वो 24 घंटे, जन्म के 24 घंटे के बाद में अकर होता है, ठीक है। जबकि जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है वो विद इन 24 आवर्स ही हो जाता है, ठीक है। और इस अनकंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया देखने को मिलता है। जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है ना उसके अंदर अनकंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया देखने को मिलता है, ठीक है। बिलिरुबिन का लेवल है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, अपन कर्निक्चर्स के अंदर क्या है, अपन इसको मतलब वो देखते हैं, ठीक है। उसका लेवल देखते हैं, बिलिरुबिन का लेवल देखते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एक होता है डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। लेकिन जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है उसके अंदर क्या होता है, अनकंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया देखने को मिलता है। मतलब जो अनकंजुगेटेड जो बिलिरुबिन होता है वो बढ़ावा देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, और ये जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है ना विद इन 7 डेज के अंदर अंदर डिसअपियर भी हो जाता है, 7 डेज में ये ठीक भी हो जाता है, ठीक है। अगर नहीं भी होता है तो भी इसके अंदर क्या होता है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बोला जाता है, ठीक है। वो नॉर्मली मतलब फिजियोलॉजिकल जो जॉन्डिस होता है ना ये ठीक हो ही जाता है, मतलब, ठीक है। लेकिन जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है ना उसके अंदर क्या होता है, वो विद इन 24 आवर्स के अंदर ही शुरू हो जाता है। बच्चे में विद इन 24 बर्थ के विद इन 24 आवर्स में अकर हो जाता है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, अपन को वो करना पड़ता है, उसको मेडिसिन वगैरह देनी पड़ती है, ठीक है। अगर मेडिसिन से नहीं हो, अगर 20 से ऊपर चला जाता है ना तब तो अपन को वो करना पड़ता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह करना पड़ता है, ठीक है। एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। लेकिन अगर 15 से ऊपर है तब अपन को फोटोथेरेपी वगैरह पे रखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में नॉर्मली ऐसे ठीक हो जाता है, ठीक है। ये वाली कंडीशन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्रेक्ड पोर्ट साउंड एलिसिटेड व्हाइल स्कल परकशन इंडिकेट ऑफ द इंक्रीज इंट्राक्रेनियल टेंशन इज नोन एज, ठीक है। होमान साइन है, रोम्बर्ग साइन है, पेरोनियल साइन है, मेकवेन साइन है। तो ये मेकवेन साइन क्रेक पोर्ट साउंड, ये हाइड्रोसिपेलिस का जो पेशेंट होता है ना उसके अंदर क्या होता है, जो है हेड होता है ना उस पर जो परकशन साउंड होता है ना वो क्रेक पोर्ट साइन की तरह लगता है, तो उसको मेकवेन साइन बोलते हैं,
ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, मैकवेन साइन बोला जाता है। नेक्स्ट, इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम रिजल्ट इन, इनकम्प्लीट वर्टिब्रल जो कॉलम होती है ना उसका कंप्लीटली वो क्लोज नहीं हो पाती, उसको क्या बोलते हैं, स्पाइना बायोफिडा बोलते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, स्पाइना बायोफिडा होता है। स्कोलियोसिस है, काइफोसिस साइनोसाइटिस है, काइफोसिस साइनोसाइटिस है, ये तो पैरानेजल साइनस का इन्फ्लामेशन है। काइफोसिस है, इसके अंदर भी क्या हो जाता है, तो थोरेक्स वाला पार्ट है स्पाइन वाला, वो क्या हो जाता है, उसकी एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है, इसको हैंचबैक बोलते हैं, इसको काइफोसिस को हैंचबैक भी बोलते हैं। स्कोलियोसिस को एक होता है स्कोलियोसिस होता है, एक होता है लॉर्डोसिस होता है। ठीक है, तो ये स्कोलियोसिस में साइड वे कर्वेचर देखने को मिलता है लंबर वर्टिब्रा का। ठीक है, तो ये है। ठीक है, इसके अलावा तो आंसर इसका क्या, स्पाइना बायोफिडा है, स्पाइना बायोफिडा। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉम्प्लिकेशन इन द न्यू बॉर्न ऑफ द डायबिटिक मदर एक्सेप्ट। ठीक है, कौन सा कॉम्प्लिकेशन न्यूबॉर्न डायबिटिक मदर में एक्सेप्ट छोड़कर, हाइपर बिलिरुबिनीमिया है, हाइपरग्लाइसेमिया है, या फिर हाइपोकैल्सीमिया, या फिर हाइपोमैग्नीशिया, नहीं हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट, फॉर असेसिंग द जेस्टेशनल एज ऑफ द प्री टर्म इन्फेंट द नर्स शुड यूज, क्या यूज करेगी जेस्टेशनल एज ऑफ द प्री टर्म के लिए, पामर क्रेसिस है, रिफ्लेक्स स्टेबिलिटी है, ब्रेस्ट बर्ड साइज है, या फिर हेड टू टॉय लेंथ है, तो ब्रेस्ट बर्ड साइज जाएगी इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, the congenital anomaly of the hand in which there is a persistence of the webbing between the adjacent digits of the hands so that they are attached to each other is called, क्या बोले, पॉलीडिक्टेली। नहीं, पॉलीडिक्टेली का मतलब फिंगर वो नंबर में ज़्यादा हो जाती है, मोनोडिक्टेली का मतलब होता है कम हो जाती है नंबर में। ठीक है, सिनडिक्टेली का मतलब होता है एक दूसरे से अटैच हो जाती है। आंसर इज सी, रिडक्शन डिफॉर्मिटी, नहीं सी। विच ड्रग इज यूज टू ट्रीट द पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस के, देखिए पेटेंट डक्टस जो आर्टेरियोसिस होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, ये हार्ट की अबनॉर्मलिटी है, तो इसको इसके अंदर ट्रीट करने के लिए ड्रग कौन सी है, ऑक्सासेप्रोल है, मॉर्फिन है, डोपामिन है, फिर एंडोमेथासिन है, तो आंसर क्या जाएगा, एंडोमेथासिन जाएगा। नेक्स्ट, द मोड ऑफ द इनहेरिटेंस सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस है वो क्या ऑटोसोमल है, या फिर एक्स लिंक है, या फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट है, या फिर नॉन मेंडेलियन है, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। सीक्वेंस ऑफ द टेकिंग वाइटल्स है इन द न्यूबॉर्न इन्फेंट, देखिए न्यूबॉर्न इन्फेंट में पूछा है, तो इसके अंदर सीक्वेंस क्या रहेगा इसका, तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले अपन पल्स देखते हैं, फिर रेस्पिरेशन देखते हैं, फिर टेम्परेचर देखते हैं, फिर बीपी देखते हैं। ठीक है, तो ये रहेगा पीआरटी, नहीं पीआरटी नहीं है, सबसे पहले रेस्पिरेशन देखते हैं, फिर पल्स देखते हैं, फिर टेम्परेचर देखते हैं, रेस्पिरेशन देखते हैं, फिर पल्स देखते हैं, फिर टेम्परेचर, फिर बीपी देखते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका सीआरपीटी। नेक्स्ट, द ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इन द सिस्टिक फाइब्रोसिस, डाइजेस्टिव सिस्टम का मोस्ट कॉमनली जो ऑर्गन होता है जो सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, पेनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसोफेगस है, स्टोमक है, तो आंसर क्या जाएगा, पेनक्रियाज जाएगा। नेक्स्ट, ब्रश फील्ड स्पॉट्स है, प्रोट्रूडेड टंग है, ब्रश फील्ड स्पॉट्स हैं, प्रोट्रूड है टंग। ठीक है, सिंगल पामर क्रेसिस आर द क्रेसिक फीचर ऑफ, किसका, डाउन सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है, पटायु है, टर्नर है, आंसर जाएगा डाउन सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम क्या है, 18वें जो क्रोमोसोम्स की ट्राइसोमी है, पटायु में क्या है 13वें क्रोमोसोम्स की है, और टर्नर सिंड्रोम में क्या है 45X है। नेक्स्ट, ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम किससे रिलेटेड है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट एंड मैक्रोग्लोसिया है, या फिर बो लाइक लेग्स एंड कर्व्ड लेग है, या फिर ब्राउनिश ब्लैक कलर ऑफ द स्किन सीरम एंड यूरिन है, येलोविश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, ये जॉन्डिस में देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, तो आंसर क्या जाएगा ब्राउन। ये ब्रॉन्ज बेबी जो सिंड्रोम है ना, ये फोटोथेरेपी का कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ब्राउनिश ब्लैक कलर ऑफ द स्किन है, सीरम एंड यूरिन हो जाता है। फेलियर ऑफ द फोरामेन ओवल टू क्लोज विल लीड टू, देखिए फोरामेन ओवल का एट बर्थ पे क्लोज नहीं होना क्या कहलाएगा, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पेटेंट आर्टरी ट्रांसपोजिशन ग्रेट आर्टरी, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट कहलाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ विथ फंक्शनल क्लोजर इमीडिएटली आफ्टर बर्थ इमीडिएटली क्लोज कौन सी स्टेज है, फोरामेन ओवल, मतलब जो फोरामेन ओवल है ना, ये बंद हो जाता है। ठीक है, इमीडिएट आफ्टर बर्थ। डोज ऑफ द विटामिन के इन प्री टर्म का पूछा है, प्री टर्म में विटामिन के की कितनी डोज देते हैं, उसमें देते हैं 0.5 mg। ठीक है, और टर्म पे कितने देते हैं 1 mg देते हैं, तो आंसर क्या देगा ए।
फेलियर ऑफ द टेस्टिस टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटम इज कॉल्ड। देखिए टेस्टिस है वो स्क्रोटम में नहीं आ पाते, उसको क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंस ये है, कास्ट्रेशन है, क्रिप्टोर्किडिज्म है, क्या कहलाएगा, क्रिप्टोर्किडिज्म कहलाएगा। जब टेस्टिस का डिसेंड नहीं होना स्क्रोटम में क्या कहलाता है, क्रिप्टोर्किडिज्म कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इनएबिलिटी टू रिट्रैक्ट द प्रीप्यूस टू रिवेल द ग्लांस पेनिस इज कॉल्ड। देखिए जो ग्लांस पेनिस पे जो स्किन होती हैं वो फिर से वापस अपनी जगह नहीं आ पाती है, वो क्या कंडीशन क्या कहलाएगी, एपिस्पाइडिस, क्रेप्टोर्किडिज्म, फिमोसिस है, हाइपोस्पाइडिस, तो ये क्या कहलाएगी, फिमोसिस कहलाएगा, ठीक है। ये कंडीशन क्या कहलाएगी, फिमोसिस कहलाएगी। क्रिप्टोर्किडिज्म क्या था, जब टेस्टिस का स्क्रोटम में डिसेंड ना होना। एपिस्पाइडिस एक होता है हाइपोस्पाइडिस। देखिए एक ग्लांस पेनिस होता है ना, उसकी जो इसमें जो यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है ना, वो नॉर्मली कहाँ पर होती है, सेंटर में होती है। लेकिन अगर सेंटर में ना होके निचले वाले पार्ट पे, वेंट्रल पार्ट पे, या एक है डोर्सल पार्ट पे, अगर डोर्सल पार्ट पे है ना तो उसको हम एपिस्पाइडिस बोलते हैं, ठीक है। और अगर ये डोर्सल पार्ट वेंट्रल पार्ट पे है तो उसको हम हाइपोस्पाइडिस बोलते हैं। और जो सेंटर में होती है वो नॉर्मल ओपनिंग होती है, ठीक है। और अगर टेस्टिस है, अगर स्क्रोटम में डिसेंड नहीं होता तो उसको क्रिप्टोर्किडिज्म बोलते हैं। और अगर ये जो ग्लांस पेनिस की जो फोर स्किन है, अगर ये पीछे ही जाके रिट्रैक्ट हो जाए, मान लीजिए, ठीक है, रिट्रैक्ट हो जाए, आगे वापस ना आए, तो ये वाली कंडीशन क्या कहलाएगी, फिमोसिस कहलाएगी, ठीक है। ये वाली कंडीशन फिमोसिस, मतलब ये आगे स्किन वापस नहीं जा रही, तो ये क्या कहलाएगी, फिमोसिस कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस, देखिए फिमोसिस का इलाज क्या, सर्कमसिजन करते हैं, नहीं नहीं नहीं, जो स्किन है जो वापस पीछे की तरफ चली गई और वापस नहीं जा रही है, तब अपन क्या करते हैं, उसमें करते हैं सर्कमसिजन, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन केस चाइल्ड इज हैविंग फिमोसिस विथ द ओडिमा इट कैन रिड्यूस बाय द अप्लाइंग। देखिए फिमोसिस है, उस कंडीशन में क्या हो गया, ओडिमा हो गया है, ठीक है। ओडिमा हो गया है तो अपने इस ओडिमा को कम करने के लिए क्या अप्लाई करते हैं, कोल्ड कंप्रेस है, कोल्ड एंड हॉट कंप्रेस है, हॉट कंप्रेस है, फिर मेडिकेट, तो कोल्ड कंप्रेस आएगा आंसर ए। एक्सट्रोपी ऑफ द ब्लैडर मैनी एसोसिएट, देखिए एक्सट्रोपी ऑफ द ब्लैडर है वो मैंने किससे एसोसिएटेड है, हाइपोस्पाइडिस, एपिस्पाइडिस, क्रिप्टोर्किडिज्म, या फिर ए एंड बो, तो ये एपिस्पाइडिस से रिलेटेड होती है। जो एक्सट्रोपी ऑफ द ब्लैडर होता है ना, ये हमेशा एपिस्पाइडिस से रिलेटेड होता है। मिल्क सिक्रेटेड फॉलोइंग द कोलोस्टम इज, देखिए कोलोस्टम के बाद में जो मिल्क का सिक्रेशन होता है वो क्या कहलाता है, स्टार्टिंग के 3 to 4 डेज तक क्या होता है, कोलोस्टम रिलीज होता है, उस मिल्क को अपन क्या बोलते हैं, कोलोस्टम बोलते हैं। लेकिन कोलोस्टम के जस्ट बाद में जाता है उसको ट्रांजिशनल मिल्क बोलते हैं। एक फोर मिल्क होता है, मतलब एक होता है हिंड मिल्क होता है, फोर मिल्क होता है, ये हमेशा थर्स्ट को बच्चे की थर्स्ट को बुझाने में काम करता है, प्यास को बुझाने में काम करता है। जबकि हाइंड है ये हंगर को ट्रीट करता है, बच्चे में हंगर को वो करता है, ठीक है। इसके अलावा मेच्योर मिल्क होता है, ठीक है। देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टेलिपस यूक्विनस, देखिए टेलिपस यूक्विनस का मीनिंग क्या है, प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ द एंकल एंड फुट है, इसका मतलब क्या है, प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ द एंकल एंड फुट है, ठीक है। While assessing a newborn for the developmental dysplasia of the hip, the nurse would be expected to assess which of the following। देखिए डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप है वो बच्चों में किससे असेस करते हैं, सिमेट्रिकल ल्यूटियल फोल्ड है, या फिर टेंडरबर्ग साइन है, या फिर ओटोलोनी साइन है, या फिर क्रेक्सिंग ऑफ द लिम्प है, तो ये टेंडरबर्ग साइन जाएगा इसके अंदर आंसर। टेंडरबर्ग साइन से अपन असेस करते हैं डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप को, ठीक है। एक्सट्रोपी ऑफ द ब्लैडर मैनली एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड होता है, ये सेकंड बार आ गया, एपिस्पाइडिस से एसोसिएटेड होता है, ठीक है, एसोसिएटेड होता है। नेक्स्ट है, फीडिंग ऑफ द चाइल्ड विद द कोएनल अट्रेसिया कैन कोज, देखिए कोएनल अट्रेसिया नेजोफेरिंजियल कंडीशन है, नेजोफेरिंग्स की प्रॉपर से मतलब कि उसकी डिफॉर्मिटी है, ये बोल सकते हैं। देखिए फीडिंग ए चाइल्ड विद द कोएनल अट्रेसिया कैन कोज, क्या कोज कर सकता है, चोक ऑफ द फीड है, लेक ऑफ द स्वॉलोइंग डज नॉट अपीयर टू बी द हैंग्री, टेक अबाउट द हाफ ऑफ द फीडिंग है, तो क्या कर सकता है, चोक कर सकता है, चोक ऑफ द फीडिंग, चॉकिंग हो सकता है बेबी में, ठीक है। नेक्स्ट, बल्जिंग फोंटानिल इंडिकेट, देखिए बल्जिंग फोंटानिल किसको इंडिकेट करें, इंक्रीज आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर को, या फिर हाइड्रोसिपिलस को, ये एक ए एंड बी दोनों को, या फिर डिहाइड्रेशन। देखिए डिहाइड्रेशन में हमेशा ये जो बल्जिंग फोंटानिल बल्ज नहीं होते, सनकन फोंटानिल होते हैं, मतलब फोंटानिल क्या हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन में डिप्रेस्ड हो जाते हैं, नॉट बल्ज नहीं होते, डिप्रेस्ड होते हैं, ठीक है। डिप्रेस्ड या फिर सनकन बोलते हैं उनको, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोसिपिलस में बल्जिंग हो जाता है, और इंक्रीज आईसीपी में भी मतलब वो हो जाता है, बल्जिंग फोंटानिल देखने को मिलता है। तो आंसर ए एंड बी दोनों आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कॉमन सिम्टम ऑफ द टेट्रालॉजी ऑफ द फेलोट इज, देखिए टेट्रालॉजी ऑफ द फेलोट होता है ना, ये भी एक हेड, ये साइनोटिक हेड डिजीज है, ठीक है।
ये साइनोटिक हेड डिजीज है। और जो बच्चों में होता है ना, एक होती है एट बर्थ पे जो बच्चे प्रेजेंट होते हैं, कई बच्चों में जो हेड की कंडीशन अबनॉर्मलिटी देखने को मिलते हैं, एक होती है साइनोटिक हेड डिजीज होती है, एक एसाइनोटिक होती है, एक होती है ओवस्ट्रक्टेड हेड डिजीज होती है। तो जो साइनोटिक होता है उसमें साइनोटिक में मोस्ट कॉमन जो होती है ना वो टेट्रालॉजी ऑफ द फैलोट देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसका आंसर इसका जो मोस्ट जो कॉमन सिम्टम्स वो क्लबिंग ऑफ द फिंगर होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है O2 की कमी हो जाती है, ठीक है, उसकी वजह से क्लबिंग ऑफ द फिंगर देखने को मिलता है। और जो ऐसे डायरेक्ट पूछ ले, देखिए बच्चों में साइनोटिक जो हेड डिजीज होते हैं उसमें मोस्ट कॉमन टेट्रालॉजी ऑफ द फैलोट होता है, लेकिन ऐसे डायरेक्ट पूछ ले कि बच्चे में कौन सी डिजीज है तो वो है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस है। PDA मोस्ट कॉमन है हार्ट डिजीज में। क्लिनिकल फीचर ऑफ द हाइपोथायरॉयडिज्म इन द न्यू बोर्न आर ऑल एक्सेप्ट, एक बच्चा है जिसमें हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उसके अंदर सारे प्रेजेंट होते हैं एक को छोड़कर। स्लगिशनेस होता है, लार्ज टंग होती है, लार्ज पोस्टीरियर फंटन, द मेंटल रिटार्डेशन नहीं होता। देखिए ये जो मेंटल रिटार्डेशन होता है सेरेब्रल पाल्सी के जो बच्चे होते हैं ना उनमें मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलता है, लेकिन जो ये हाइपोथायरॉयडिज्म के बच्चे होते हैं उनके अंदर स्लगिश देखने को मिलता है, लार्ज टंग देखने को मिलता है, लार्ज पोस्टीरियर फंटनल देखने को मिलता है हाइपोथायरॉयडिज्म के बच्चों में, ठीक है। नेक्स्ट, कंजप्शन ऑफ द विच डेयरी प्रोडक्ट कैन रिजल्ट इन द लैक्टोज इंटॉलरेंस, कौन सा डेयरी प्रोडक्ट है जो लैक्टोज इंटॉलरेंस करता है? बटर मिल्क एंड चीज, बटर मिल्क होता है और चीज होता है ना, ये क्या करता है? लैक्टोज इंटॉलरेंस करता है, ठीक है। नेक्स्ट, A congenital condition in which the abdominal content protrude through the defect in the abdominal wall and is not covered with the sac। देखिए जो कंजेनाइटल ये कंडीशन है जिसके अंदर एब्डोमिनल जो कंटेंट जो वो प्रोट्रूड होते हैं, मतलब बाहर की तरफ आ जाते हैं थ्रू ए डिफेक्ट के थ्रू। चाहे मान लीजिए एब्डोमिनल वाल है उसका डिफेक्ट है, ठीक है, एब्डोमिनल वाल है उसकी जो मसल्स हैं उनकी वीकनेस की वजह से क्या आ जाता है, एब्डोमिनल वाल है वो क्या उसमें क्या हो जाता है, डिफेक्ट हो जाता है और जो अंदर के जो ऑर्गन्स है वो प्रोट्रूड आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है और वो कवर नहीं है, मतलब वो जो जो ऑर्गन्स हैं वो प्रोट्रूड हो गए हैं और वो कवर नहीं है, ठीक है, उस पे ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? एक होता है कवर होता है, एक विदाउट कवर होता है। तो ये क्या है? नॉट कवर्ड विद सैक। तो ओम्फेलोसील है, ओम्फेलोसील में हमेशा कवरिंग देखने को मिलती है, ठीक है। अम्लाइकल हर्निया, अम्लाइकल हर्निया हमेशा अम्बिलिकस की साइड से देखने को मिलता है, जहाँ से अम्बिलिकस एरिया से अगर ऑर्गन है अगर प्रोट्रूड हो रहा है आउटसाइड तो उसको हम अम्बिलिकल हर्निया बोलते हैं। इंसिजनल हर्निया का मतलब होता है पहले से जहाँ सर्जरी हुई है, जहाँ इंसिजन लगा था वहीं से अगर ऑर्गन है प्रोट्रूड आउट हो गया है बाहर की तरफ तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इंसिजनल हर्निया बोलते हैं, ठीक है। गैस्ट्रोकेसिस का मतलब होता है कि जो एब्डोमिनल जो कंटेंट्स है वो प्रोट्रूड आउट हो गए हैं थ्रू द डिफेक्ट इन द एब्डोमिनल वाल से, और वो क्या है उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, उसको गैस्ट्रोकेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन डी इन द चिल्ड्रन में कोज, बच्चों में विटामिन डी की कमी क्या कोज करती है? ओस्टियोमलेशिया, रिकेट्स, पेलेग्रा या फिर बेरीबेरी। तो देखिए अडल्ट में अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसको हम ओस्टियोमलेशिया बोलते हैं, ठीक है, लेकिन जब बच्चों में हो जाए तो उसको हम रिकेट्स बोलते हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। लेकिन देखिए पेलेग्रा क्या होता है? पेलेग्रा हमेशा नियासिन की कमी की वजह से यानी विटामिन B3 की कमी की वजह से देखने को मिलता है। इसके अंदर मोस्ट कॉमनली एक क्वेश्चन बनता है कि विटामिन डी की कमी की वजह से, विटामिन B3 की कमी की वजह से, नियासिन की कमी की वजह से जो 4Ds देखने को मिलते हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड है? तो देखिए 4Ds में क्या क्या देखने को मिलता है? एक होता है डेलीरियम होता है, एक डेमेंशिया होता है, एक डायरिया होता है, और लास्ट का 4D कभी कभार 3D पूछते हैं। अगर 3D पूछा जाए तो उसके अंदर डायरिया, डेमेंशिया और डायरिया होगा, डेमेंशिया होगा और डर्मेटाइटिस देखने को मिलता है। लेकिन अगर 4D भी इंक्लूड कर दिया जाए, अगर पूछा जाए कि 4D क्या था, 4D फोर्थ जो डी होता है वो डेथ को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो आंसर ये होगा, इसका आंसर हो जाएगा रिकेट्स। बेरी होता है, एक होता है ड्राई बेरी, एक होता है वेट बेरी, ठीक है। जो ड्राई बेरी होता है ना वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, जबकि जो वेट बेरी होता है ना वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा रिकेट्स। देखिए जिगांटिज्म इज कॉज्ड बाय द अबनॉर्मलिटी इन द सिक्रेशन ऑफ द, देखिए जिगांटिज्म है कौन से हार्मोन की कमी की वजह से या कौन से हार्मोन की अबनॉर्मलिटी की वजह से देखने को मिलता है? थायरोक्सिन है या फिर ग्रोथ हार्मोन है या फिर एड्रेनलिन है या फिर वेसोप्रेसिन है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, कि अबनॉर्मलिटी सिक्रेशन की वजह से जिगांटिज्म देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये जो होता है अपना वेसोप्रेसिन होता है, वेसोप्रेसिन का दूसरा नाम एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, ठीक है। वेसोप्रेसिन का दूसरा नाम क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, जिसका मेन रोल डायबिटिक इंसिपिडस और उसके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है।
इन विच कंडीशन द प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग इज सीन इन। देखिए प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग वो किस कंडीशन में देखने को मिलती है, पाइलोरिक स्टेनोसिस है, इंटूससेप्शन है, मेगा कोलन है, या फिर डुडेनल एट्रेसिया। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस में क्या देखने को मिलता है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग देखने को मिलती है। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग का मतलब होता है फोर्सफुल वॉमिटिंग होती है, ठीक है। इंटूससेप्शन में क्या होता है, टेलीस्कोपिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन की टेलीस्कोपिंग हो जाती है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। मेगा कोलन क्या होता है, मेगा कोलन में क्या होता है, जो इसका जो गेंगलियोनिक पार्ट है वो क्या हो जाता है, एब्सेंस देखने को मिलता है। इंटेस्टाइन की जो इसको क्या होता है, मेगा कोलन बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, वो जो गेंगलियोनिक वाला हिस्सा वो अब वो प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्सप्लेनेशन इज एक्यूरेट रिगार्डिंग द इंटूससेप्शन। देखिए कौन इनमें से, इन स्टेटमेंट, चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट इंडिकेट करता है कि मतलब इंटूससेप्शन को बेस्ट एक्सप्लेनेशन को इंडिकेट करता है। किंकिंग ऑफ द बाउल इनटू द इटसेल्फ, बैंड ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू कंप्रेसिंग द बाउल, टेलीस्कोपिंग ऑफ द प्रोक्सिमल लूप टू द डिस्टल लूप, प्रोट्रूजन ऑफ द ऑर्गन थ्रू द वॉल दैट द कंटेन इट, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ठीक है, आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट, द कंपोनेंट ऑफ द ORS इंक्लूड द फॉलोइंग। WHO के अकॉर्डिंग ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के अंदर के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, सोडियम होता है, पोटेशियम नहीं, पोटेशियम क्लोराइड भी होता है, फ्रुक्टोज नहीं होता, ठीक है, फ्रुक्टोज ग्लूकोज होता है, सोडियम ग्लूकोज कैल्शियम, सोडियम मैग्नीशियम ग्लूकोज। देखिए सोडियम होता है, क्लोराइड होता है, ग्लूकोज होता है, पोटेशियम होता है। Which condition occur due to the congenital absence of the parasympathetic ganglionic nerve cell in the colon, क्या कहलाएगा, मेगा कोलन नहीं, हैस्प्रंग डिजीज कहलाएगा, ठीक है, हैस्प्रंग डिजीज कहलाएगा। हैस्प्रंग डिजीज में क्या होता है, ये कंजेनाइटल डिजीज है जिसमें कंजेनाइटली एब्सेंस होता है पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियोनिक नर्व सेल्स। वॉल्वुलस भी एक ये इंटेस्टाइन की ही प्रॉब्लम है, जिसके अंदर इंटेस्टाइन है खुद 180 डिग्री पे क्या हो जाती है, वो हो जाती है, एक ट्विस्ट हो जाती है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर पेरिस्टाल्टिक मोमेंट है वो कम हो गए हैं, मतलब आ नहीं रहे हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, जो भी मतलब उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, मतलब इंटेस्टाइन है सही से मतलब क्या पेरिस्टाल्टिक मोमेंट नहीं कर पा रही है, उसकी वजह से उसका जो वो है वे है वो नहीं बन रहा है, मतलब प्रोट्रूड आउट, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया उसके अंदर, ठीक है। तो उसकी वजह से एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है, ये वाली कंडीशन है, और वोमिटिंग वगैरह देखने को मिलती है, ठीक है, और बिलियस वोमिटिंग देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा हैस्प्रंग डिजीज। Among these, which is the best position to advise by the nurse for a child who return to the ward after a surgical repair of the right sided cleft lip। देखिए राइट साइडेड क्लेफ्ट लिप की सर्जरी हुई है, उसके बाद में अपन कौन सी पोजीशन देंगे, प्रोन पोजीशन, राइट लेटरल नहीं, राइट साइड से हुई है तो अफेक्टेड साइड से नहीं देंगे, ठीक है, तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे ताकि उसका एस्पिरेशन के चांसेस को कम कर सके और जो सिक्रेशन है वो अच्छे से ड्रेनेज हो सके, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एसोसिएटेड विद द इम्परफोरेटेड एनएस। इम्परफोरेटेड एनएस का से एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या हैं, बाइल स्टैंड, फिकल हेमेसिस है, पासेज ऑफ द करंट जेली लाइक स्टूल है, या फिर फेलियर टू पास द मेकोनियम विद इन 24 आवर्स ऑफ द बर्थ है, ठीक है। इम्परफोरेटेड एनस होता है ना, अगर बच्चे में इम्परफोरेटेड वाला एनस हो तो विद इन 24 आवर्स के अंदर वो मेकोनियम को पास आउट नहीं कर पाएगा। सोसे से मास पैल्पिटेड इन द नहीं, विच सिम्टम वेरीफाई द एनोरेक्टल एनोमली इनटू द चिल्ड्रन। कौन सी कंडीशन है इनमें से चारों में से जो इंडिकेट करती है कि उसको एनोरेक्टल एनोमलीज है, तो क्या है, मिकोनियम इन यूरिन, मतलब एनस और रेक्टम के बीच में एनोमली है तो मिकोनियम इन यूरिन, अगर यूरिन में मिकोनियम आ रहा है तो इंडिकेट करता है। ए चाइल्ड विद द कंजेनाइटल मेगा कोलन इज एडमिटेड फॉर द सर्जिकल करेक्शन, द एनिमा शुड बी, कौन सा एनिमा देंगे, तो वो है आइसोटोनिक सेलाइन एनिमा। बेड वेटिंग बाई ए चाइल्ड एट द एज ऑफ द 5 ईयर इज रेफर्ड एज। बेड वेटिंग का मतलब होता है बच्चा है वो मतलब बिस्तर में ही क्या कर रहा है, सुसु कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, एमेसिस है, एन्यूरेसिस, एनकोप्रेसिस है, या फिर एंथेटिक है, तो एन्यूरेसिस बोलते हैं। देखिए 5 साल के बाद में भी अगर बच्चा बेड वेटिंग कर रहा है तो उसको हम एन्यूरेसिस बोलते हैं, और अगर 5 साल के बाद में भी अगर बच्चा स्टूल पास आउट कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, एनकोप्रेसिस बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा एन्यूरेसिस।
विलियम्स ट्यूमर इज अफेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग। विलियम्स जो ट्यूमर होती है वो किस कंडीशन किसको अफेक्ट करती है? लीवर, किडनी, यूट्रस, स्किन। तो ये किडनी को अफेक्ट करती है। विलियम्स ट्यूमर में क्या होता है? पैल्पेशन को अवॉइड किया जाता है हमेशा, ठीक है। विलियम्स ट्यूमर में पैल्पेशन नहीं किया जाता, ठीक है। नेक्स्ट, तो फ्रेंड आज का था ये, आज के क्वेश्चन थे जो पीडिया के थे, ठीक है। जो मतलब CHO राजस्थान का CHO एग्जाम होने वाला है 3 मार्च को, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।